वेलकम टू माय चैनल एस इट्स योर गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का जो मेथड प्रोसेस है क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि गिवन डेट HCF इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो नंबर है 306,657 है ना, 306 और 657 का यानी HCF हमको मालूम है। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में HCF आपको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है HCF। बस आपको मालूम करना है, इसमें क्या मालूम करना है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे कि यहाँ पे जो है ना आपको HCF 9 दिया हुआ है, HCF 9 मालूम है। यहाँ पे नीचे में LCM मालूम करना है। LCM किसका मालूम करना है, यानी ये जो नंबर है 306 और ये जो 657 है इसका आपका क्या करना है, LCM जो है ना वो फाइंड करना है। तो आखिर ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। HCF ऑलरेडी दिया हुआ है, इस दोनों का 9 है। तो इसको बनाने के लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। चलते हैं उस फार्मूला को है क्या। तो अगर आप यहाँ साइड कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो फार्मूला ध्यान से क्या लिखा है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है फार्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से डाउट क्लियर। ये फार्मूला आपको नोटबुक में डाउन कर लेना है, यानी लिख लेना है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ताकि ये जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से इसी फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। अब चलते हैं इस फार्मूला पे, जो चीज़ हमें मालूम थी वो चीज़ हम लोग अब क्या करेंगे, इस पर एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसमें एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फार्मूला तो मालूम है HCF इंटू LCM। तो इसका जो HCF की बात कर लेते हैं, HCF हमको कितना मिला था यहाँ पर 9 यानी HCF यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको मालूम। तो हम HCF के जब यहाँ पे क्या लिखा है 9, ठीक है, मल्टीप्लाई LCM, क्योंकि LCM हमको मालूम नहीं है। और कौन से नंबर का ये है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का मतलब होता है जो नंबर गिवन था क्वेश्चन में, यानी ये वाला, ये जो 306 है, ये जो 657 है, तो इसका जो है ना प्रोडक्ट करना है। यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई 6/5/7, ये 306, इस दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक बार हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चलो हम एक बार एक रेफ्रेश करेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके थे कि जो क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो नंबर क्या था इसमें, यह दिया हुआ है 306 और 657, ये दो नंबर है। तो इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 306 मल्टीप्लाई 657 यानी इतना, ये नंबर का प्रोडक्ट। और यहाँ पे HCF इंटू LCM, तो HCF यहाँ पे आपको मालूम था 9, तो यहाँ पे लिखा हुआ है HCF जगह पे 9 लिख चुका है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे HCF जगह पे 9 है। मल्टीप्लाई यहाँ पे जो LCM है, LCM हमको क्या करना है, मालूम करना है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो जो LCM है वो हमको मालूम करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स की बात कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 306 मल्टीप्लाई 657 हमने लिख के रखा है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 9 इंटू, क्योंकि 9 जो था क्या है, इसका 9 जो था ये क्या था, ये उस नंबर का क्या था, HCF था। ठीक है, कौन से नंबर का, 306 मल्टीप्लाई 657, ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो यही इसी का क्या है, ये मतलब HCF जो था वो कितना था, 9 था। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा है, मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू, हमने क्या लिख के रखा है यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई 657। अब इसमें क्या करोगे, आप एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर हम LCM हमको फाइंड करना है तो LCM इधर रखेंगे, तो इधर जो मल्टीप्लाई में जो 9 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर मान लो कि आप LCM, अच्छा एक बार फिर से रेफ्रेश कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिखा 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कितना था, 306 और मल्टीप्लाई 657, ये था। तो मेरे कहने का मतलब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है।
हमको फाइंड क्या करना है, ये एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 306 मल्टीप्लाई 657 बाई, इधर जो 9 क्या था मल्टीप्लाइंग, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद इसको हम काटेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दे इस दोनों को। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, हमको मिलेगा 201,042। अब इसमें डिवाइड करें कितना से, ये 9 से। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा, अगर हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 22,338 ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर, यानी अगर हम बात कर लें तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया 201,042 जो हमको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आया था उसमें हमने 9 से डिवाइड किया, तो हमको कितना मिला, हमको मिला यहाँ पे 22,338 मिला। ठीक है, ये इसका क्या फाइंड हुआ, एलसीएम, जो कि हमको एलसीएम फाइंड करना था। क्लियर, तो ये जो हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, अगर उसको कैसे बनाना है, उसका मेथड प्रोसेस क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में पूछता है ना, तो आपको इसी तरह से मेथड प्रोसेस का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले